हेलो। हाँ पायल जी, बताइए बताइए। अच्छा, एक केस है डिवोर्स का। किसका डिवोर्स कराना है? शीतल का? आपकी बेटी का? लेकिन आप अपनी बेटी का डिवोर्स क्यों कराना चाह रही हैं? वो तो बहुत खुश है अपने पति के साथ। प्राइमरी का टीचर? अरे भाई, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या प्राइमरी के टीचर को शादी करने और खुश रहने का अधिकार नहीं है? चाहे जितना भी कमा रहा है, मगर वो खुश हैं, वो दोनों ही खुश हैं। नहीं, ये कोई वजह नहीं है तलाक की। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है कि जहाँ जाता है उसे साथ लेकर के जाता है। आधुनिक समाज में लड़कियां अकेली सेफ नहीं है, क्या ये आप नहीं जानती? देखिए, मैं कल एक शादी में गया था, वे दोनों भी वहाँ आए थे। वो बहुत खुश थे, मैं उनसे मिला। और सबसे बड़ी बात कि वो भगवा साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सभी लोग उसके ड्रेसिंग सेंस की तारीफ कर रहे थे। जबकि कुछ ऐसी भी महिलाएं वहाँ थी जिनके पास कपड़ों की कमी थी। आप समझ नहीं होंगी मैं क्या कह रहा हूँ। और एक संस्कारी लड़की जो अपने पति के साथ अच्छा जीवन व्यतीत कर रही है, उसको आप अलग करना चाहती हैं। ये कोई कारण नहीं है। आप असली कारण बताइए यदि आपके पास है तो। अच्छा अच्छा, तो आप ये चाहती हैं कि डिवोर्स करा करके एलिमनी के रूप में 1 करोड़ रुपया ले लें और उसकी शादी आप अपने दोस्त के बेटे के साथ कराना चाहती हैं। मतलब एक तो आप घर तोड़वा रही हैं उसका, दूसरा फिर उसकी दूसरी शादी करा रही हैं और एलिमनी के पैसे भी ले रही हैं। भाई, आजकल ये एलिमनी का बुखार क्यों चढ़ गया महिलाओं को? मुझे समझ नहीं आता। 5 लाख रुपए? अच्छा अच्छा, तो आप ये समझ बैठी कि एडवोकेट अखंड प्रताप सिंह 5 लाख रुपए फीस के लेकर के आपके इस कुकृत्य में आपका साथ देगा? आप 50 लाख भी देंगे मैडम, तो भी ये केस नहीं लड़ा जाएगा। नहीं नहीं, आप उनकी ज़िंदगी से अलग हट जाइए, आप उन्हें जीने दीजिए। ठीक है? आपको पता नहीं है, आप विचार कीजिए कि आप क्या करने जा रही हैं। नहीं, आप किसी से लड़ा लीजिए, आप किसी से लड़ा लीजिए। मैं होने ही नहीं दूंगा जी, उसका तलाक मैं होने ही नहीं दूंगा। पायल जी, ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं, नहीं जानती तो आप पूछ लीजिएगा कि जब किसी केस की फाइल लेकर के एडवोकेट अखंड प्रताप सिंह अदालत में प्रवेश करता है तो सभी जूनियर और सीनियर वकीलों के पसीने छूट जाते हैं। और 5 साल के अपने कैरियर में एडवोकेट अखंड प्रताप सिंह एक भी केस नहीं हारा। इसलिए किसी भी कीमत पर आपकी बेटी का तलाक नहीं होने दिया जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि ये एलिमनी का बुखार आपको बर्बाद कर दे। मेरी आपको सलाह है कि आप उसकी ज़िंदगी से अलग हो जाइए। आपको पता नहीं है कि आप जैसी माओं की वजह से ही बेटियों की ज़िंदगी तबाह हो रही है। सारी ज़िंदगी मुकदमे लड़ते लड़ते बीत जाती है उनकी। एक अच्छे खासे परिवार को तबाह मत करिए, उन्हें जीने दीजिए। वो खुश हैं, उन्हें अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। आप उनकी ज़िंदगी से अलग हट जाइए। और अगर आप किसी दूसरे वकील के साथ केस लेकर के उसका केस फाइल करवा भी देती हैं तो वो जीत नहीं पाएगा भाई। हम जीतने ही नहीं देंगे जब वो दोनों खुश है तो। एक ही रास्ता है कि आप उसकी ज़िंदगी से अलग हट जाओ। हाँ, तो अकेली क्यों रह रही हो? आप अपने बहू बेटे के साथ रहो। बहू पर आपका जोर नहीं चल रहा। हाँ, तो क्यों चलेगा? क्योंकि आपकी आदतें गंदी हैं। देखिए, यदि कोई सास अपनी बहू के साथ नहीं रह रही तो या तो बहू में कमी है या सास में। तो बहू तो आपकी बहुत अच्छी है, मैंने सुना है। तो आप अपनी कमियों को देखिए और उन्हें सुधारिए। आप दूसरों की ज़िंदगी खराब क्यों कर रही हैं? नहीं नहीं, चलिए फ़ोन रखिए। मैं ये बकवास सुनने के लिए फ़ोन नहीं उठाया मैंने आपका। मैं शीतल की ज़िंदगी में ये तूफान नहीं आने दूंगा। बस, ठीक है, रखो फ़ोन।